ये वीडियो देखने के बाद शायद आप भी ये बोल सकते हैं कि लॉरेंस भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? उस समय दाऊद इब्राहिम की जिस प्रकार तुत्ती बोलती थी उस समय वापस लौट आया है और अभी फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई की तुत्ती बोलती है, अर्थात वो जो चाहते हैं वो होता है, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी। अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे ऊपर बैठे सलमान खान के सभी करीबी को धमकी दिया जाता है और धमकी भरा कॉल या मैसेज आता है और उनके घर पे सलमान खान के खुद अपने घर पे ही गोलीबारी होती है। सलमान खान को टारगेट ले लिए हैं लॉरेंस बिश्नोई। उसका एक ही मकसद है कि भाई सलमान खान मार। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। कैसे सलमान खान यदि आप सलमान खान को चाहने वाले हैं या सलमान खान के करीबी है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अगला बारी आपका भी हो सकता है। इन सलमान खान के मारने के क्रम में इनके जितने भी करीबी है उन सभी को टारगेट किया जा रहा है और बारी बारी से मारा जा रहा है। ऐसा ही फिलहाल कांड हुआ है मुंबई में बाबा सिद्दीकी के साथ। तो और ऐसा भी बताया जाता है कि हिंदू डॉन लॉरेंस बिश्नोई, अर्थात लॉरेंस बिश्नोई को हिंदू डॉन बताया जाता है। भाई सही है, अगर आप अब्दुल खलील को मान सकते हैं मुस्लिम डॉन, तो भाई हमारा हिंदू डॉन तो ये हो ही सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि तुरंत धमकी भरा कॉल पप्पू यादव को आया था, क्योंकि पप्पू यादव अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट कर दिया था कि हमको 24 घंटे की मोहलत दी जाती है तो इन लॉरेंस बिश्नोई के सभी गैंग को खत्म कर दूंगा। तो उनको जेल से जैमर बंद करवा के और उनको कॉल किया जाता है। ऐसा फिलहाल 4 और पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया कि वो लॉरेंस बिश्नोई को शॉपिंग करवाने लगे थे और देर रात उनको अपने गैंग से मोबाइल पे बातचीत की भी ऐसे सुलह आई है। और ये भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ से बाबा सिद्दीकी चुनाव लड़ते थे। तो ये सब बात रही। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि पप्पू यादव जो अभी ये Z+ सिक्योरिटी की गुहार कर रही है अमित शाह से, और बहुत सारे थाना में भी रिपोर्ट लिखवा रहा है, क्योंकि अरे भाई क्या जरूरी है, आप एक राजनेता है, आप राजनीति कीजिए, आप इस सभी मामलों में क्यों फंस रहे हैं भाई? तो आपको तो ये चुल लगी है मुस्लिमों के लिए, तो पप्पू यादव को एक चुल है कि मुस्लिमों के लिए भाई खड़ा होना है, खड़ा उतरना है, चाहे हिंदू जाए बाहर में, तो भाई आप तो टारगेट किए जाओगे ही। तो कल रात पप्पू यादव को देर रात धमकी भरा कॉल आती है और मैसेज भी आते हैं। ये जब छात्र संघ के वे अध्यक्ष रहते हैं तो उसी क्रम इनके बीच लड़ाई झगड़ा होती है। इसके बाद इनको जेल भेज दिया जाता है और जेल भेज जाने के बाद क्रम लगातार चलता रहता है। वो कहते हैं ना कि एक बार जो जेल जाता है वो वहां से आपराधिक बन के ही आता है। तो जेल को एक प्रकार से हमारे भाषा में कहते हैं सुधार गृह तथा सुधार केंद्र, लेकिन वहां पे जो जाते हैं और ज्यादा उस माहौल में ढल जाते हैं। तो भाई जैसी संगत वैसी रंगत, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कहानी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जेल में इसी प्रकार के लोग सब मिलते रहे लॉरेंस बिश्नोई से और उनका गैंग बढ़ता रहा और वो जेल से ही अपना सारा काम करते रहे और जेल से ही उनको सपोर्ट मिलता रहा। और आज भारत में कम से कम उनके गैंग में 7,000 से ज़्यादा मेंबर है, जो 2,000 कम से कम बताया जाता है कि हरियाणा और पंजाब से 2,000 उनके गैंग के लोग हैं। और इनके गैंग बगल के देश नेपाल और बिहार समेत अन्य कई राज्यों में इनके गैंग के लोग हैं जो इनके लिए कार्य करते हैं। इन सभी गैंगों को बाहर से सपोर्ट किया जाता है खालिस्तान से, और वहाँ पे हमारे जो बड़े भैया है गोल्डी ब्रा, वो इन सभी को सपोर्ट करते हैं। और गोल्डी ब्रा भाई जो है, भैया जो है, एलवीएस यादव के भी वो सपोर्टर है। तो भाई इससे पहले टारगेट में लिया गया था सिद्धू मूसेवाला, उनका भी मौत हो गया है और लॉरेंस भैया ने जेल में रहते हुए स्वीकारा कि मैंने इनका मर्डर करवाया। उसके बाद लगातार कितनी मौतें होते रही और अब बाबा सिद्दीकी जो सलमान खान के बहुत ही करीबी थे, जो मुंबई के MLA भी रह चुके हैं, तो उनको टारगेट किया गया और उनको मौत की सज़ा दी गई और उनको मार दिया गया बाबा सिद्दीकी को। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और ज़्यादा युवाओं के दिल में राज करने लगा कि वैसे लोग जो जिस पे मकोका का केस लगा हुआ है, यानी देशद्रोह का केस लगा हुआ है, उसको मार दिया तो भाई अच्छा ही किया किसी ने। यदि सरकार अपना कार्य नहीं कर सकती तो वो लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर आके कर रही है। आपको तो अच्छा हो गया, आप जेल में सेफ हो आराम से, और बाहर चलता रहता है ये कत्लो गारत हो रही है बाहर, आपके गुर्गे शूटर काम करते रहते हैं बाहर। प्रभु की लीला सर, ये हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। अगर कभी उन्होंने जरिया बना लिया तो उनकी कृपा है सर। प्रभु की लीला नहीं है, ये गुंडों की लीला चल रही है और उस गैंग के सरदार आप हो। आप चाहो तो ये रोक सकते हो।
मेरी लीला तो सर मैं तो 4-5 साल हो गए सलमान खान को मारना चाहता हूँ, मेरे से तो अभी तक मटा नहीं है। जब तक मेरे से मर गया उस टाइम कह दूंगा हाँ मेरी करतूती तो प्रभु करवा रहा है सर, किससे करवा रहा है। मैं तो सेल में बंद रहता हूँ, मेरे को तो खोलते भी बहुत कम है। तारीख तुरीख में कभी ले जाते हैं तो ले जाते हैं, नहीं तो मेरे को लॉरेंस बिश्नोई को मैं आपको बात बता दूं, आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को सिर्फ एक टारगेट दें, ठीक है, कि तो मैं खालिस्तानी बहुत बोल रहे हैं, जरा इनको टाइट करो। मैं बता रहा हूं यूके हाई कमीशन के सामने से खड़ा होना बंद हो जाएंगे पाकिस्तानी, ये खालिस्तानी माफ कीजिए, जितने भी वहां पे खालिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं ना, एक बार लॉरेंस बिश्नोई को आपने बोल दिया कि इनको ठिकाने लगाना जरा, इस सब पे सब चुप हो जाएंगे, पीस हो जाएगा बिल्कुल। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में लॉरेंस बिश्नोई की जो अटैक हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। ये अरे अटैक ये अपने बिल के अंदर घुस जाएंगे। खालिस्तानी इतना डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, दे आर सो स्कैर्ड ऑफ हिम। मतलब इनका बाप है वो, बाप इनका दद्दू है वो। लॉरेंस बिश्नोई तो बहुत खतरनाक आदमी है। चाबी ये वही है, चाबी लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई ने ये एक्चुअली क्या है, लॉरेंस बिश्नोई डरते पहले से, जब से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ है तब से इनको सांप सूंघ गया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने पहले ही से बोल रखा था कि मैं इसको निपटाऊंगा, उसने निपटा दिया, उसने मारा। लॉरेंस भैया तो हिंदू डॉन है और रहेंगे भी, उन सबके दिल पे राज करते हैं और करते रहेंगे भी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।